गौकर्ण की बात सुनकर आत्मदेव ने कहा कि पिताजी लेकिन बेटे लेकिन संसार छूटे कैसे, कुछ तो बताओ। तो कहा कि संसार छोड़ना है तो ऐसे लोगों का संग करो जिन्होंने संसार छोड़ा है। सेवस्य साधु पुरुषान दहि काम तृष्णा, साधु पुरुषों की सेवा करिए। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, ऐसे लोगों की संगति करिए जिन्होंने दुनियादारी छोड़ी है। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि हरि गुण वो गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ऐसे संतों की संगति करिए पिताजी जिन्होंने दुनियादारी छोड़ी है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये तो दुनिया का नियम है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबतबम, यही जीवन के आनंद का मूल है। भगवान की कथा रस का पान करिए पिताजी, सारे झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। और ये तो आपका भी अनुभव होगा, जितनी देर आप कथा में बैठे होते हैं सारी चिंताओं से मुक्त हो गए होते हैं। हाँ, न घर की टेंशन होती है, न परिवार की, न पत्नी की, न बच्चों की। कितना मौज है यहाँ पर। सोचो 3 घंटे यदि आपने कथा का आश्रय किया तो 3 घंटे आप दुनियादारी भूल जाते हैं। यदि जीवन भर सत्संग का आश्रय कर लिया जाए तो पूरी जिंदगी मेरे भाई बहन हमारा आनंद आनंद में बीतेगा, मस्ती में बीतेगा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबतवम। भक्ति को सीजनल मत बनाओ। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, भगवान की कथा रस का पान तो नित्य करना चाहिए, हर रोज करना। जब मिले तब करो, हर रोज करो। ऐसा धर्मोपदेश दिया, ऐसा ज्ञानोपदेश दिया कि रात्रि के समय ही आत्मदेव को वैराग्य हुआ और घर छोड़कर चले गए। गौकर्ण महाराज ने भी सोचा कि जब हमारे योग्य पिताजी ही थे, जब वो ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूं। गौकर्ण महाराज भी तीर्थ यात्रा पर चले गए और यहां धुंधकारी का बहुत ज्यादा पतन हुआ। कुसंगति ने उसका पूरा जीवन नष्ट कर दिया। एक दिन मां ने भी जब उसको रोका तो मां को भी उसने मारा और मां ने भी उसको समझाना बहुत चाहा, मां के ऊपर ही प्रहार किया, लेकिन मां ने भी उस बात को सहन न की। कुएं में कूद करके उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब अकेला बचा धुंधकारी। महादुष्ट तो था ही, स्वतंत्र और हो गया। भाई दुष्टता को स्वतंत्रता मिल जाए ना तो स्थिति कई बार बड़ी भयानक हो जाती है। आजकल पूरी दुनिया में एक चलन चली अकेले रहने की। संयुक्त परिवार से हट करके एकल परिवार, जहां हम दो और हमारे दो हों, बस कोई फैमिली नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। एकांत लोग ज्यादा चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं यहां से निवेदन करूं, एकांत अच्छी बात है, लेकिन उसको पचा लेना वो और भी अच्छी बात है। एकांत हर किसी को पचता नहीं है। एकांत यदि महात्मा लोग चाहते हैं तो उस एकांत का सदुपयोग करते हैं, लेकिन सांसारिक व्यक्ति एकांत चाहता है ना तो उस एकांत का दुरुपयोग करता है।
एकांत को पचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साहब। खासकर मैं युवा भाई बहनों को कहता हूं, युवाओं को एकांत ठीक नहीं। जब तक उनका अपना खुद का विवेक उनके ऊपर हावी न हो, तब तक एकांत उनके लिए ठीक नहीं। एकांत में ज्यादातर हम बुरे विचारों की ओर जाते हैं। एकांत पाया है धुंधकारी, गर्त की ओर गया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आज बड़ा बूढ़ा कोई बचा नहीं समझाने वाला, डूबता ही चला गया। अब तो 5 गलत स्त्रियों को घर में लेकर आया और पिता का सारा धन उन पर लुटाने लगा। एक दिन जब धन की कमी पड़ी तो चोरी करना चाहा, चोरी करने की चेष्टा करने लगा। चोरी करते करते राजाओं के यहां भी चोरी शुरू कर दिया। तब 5 स्त्रियां वो डर गईं कि यदि कभी चोरी करता पकड़ा गया तो इसके साथ मैं भी मारी जाऊंगी। तो आज रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को ही बड़ी बेरहमी से 5 स्त्रियों ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर उसको मारा। अब देखो, अकाल मृत्यु से मरा इसलिए प्रेत हुआ। अकाल मृत्यु से मरने वाला कभी भी मुक्त नहीं होता है साहब। इसलिए जो बहुत कायरता की बातें सोचते रहते हैं ना, खासकर मैं युवा भाई बहनों को कहता हूं, थोड़ी परीक्षा में कभी नंबर कम आ गए और लोग सुसाइड की सोचने लग जाते, ऐसे लोगों को मैं प्रार्थना करूं, तुमको लगता है कि इस जीवन से तुम्हारी मुक्ति हो गई? नहीं, इससे और ज्यादा दुख के पहाड़ तुमको पकड़ लेते हैं। यहां तो फिर भी तुम कम से कम पानी तो पी सकते हो साहब, मरणोपरांत तो कोई पानी भी नहीं पूछने वाला। इसलिए जीवन के युद्ध मैदान से भागो मत, सामना करो। अकाल मृत्यु हमारे लिए अभिशाप है। धुंधकारी अकाल मृत्यु से मरा इसलिए प्रेत हुआ। और संक्षेप में बिल्कुल बता दूं आपको, बाद में धुंधकारी की मुक्ति के लिए ही गौकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया। और केवल धुंधकारी ही मुक्त न हुआ, वहां सुनने वाले जितने श्रोता थे सभी के लिए भगवान ने विमान भेजा और सब विमान पर बैठे और अंतिम दिन सब लोग मुक्त होकर भगवत धाम को गए। ये भागवत की महिमा है साहब। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और फिर कथा की महिमा का दर्शन कराने के बाद कथा की विधि बताई। कथा अच्छे मुहूर्त में हो, तीर्थ भूमि पर हो, किसी पवित्र सरिता के तीर पर हो, किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा हो, और कथा का विधिवत प्रचार हो, और हो सके तो कामादिक दोषों से दूर रहते हुए कथा का श्रवण पान करें। बहुत सारी विधियों का वर्णन श्रीमद् भागवत के महात्मा में आया। भाई जितना पालन हो सके उतना करना चाहिए। और फिर कथा के अंत में शुकदेव जी पधारते हैं। सबने शुकदेव जी का स्वागत किया, चरण वंदन किया और आसन पर बिठाया, मान सम्मान दिया। और तब शुकदेव जी ने भी आशीर्वचन के रूप में कुछ शब्द कहे। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद वैष्णवानां यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। ये वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत का केवल श्रवण कर लिया जाए, पठन कर लिया जाए और जीव मुक्त हो जाता है, केवल पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से। और मरने वाला जीव भी मुक्त हो जाता है साहब। हम लोग तो फिर भी जीवित बैठे। हाँ, जब प्रेत मुक्त हो सकता है तो जीवित आत्माएं क्यों नहीं?
भाव से सुना जाए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।